भाई मतलब आज क्या देख लिया ये, मतलब मंडे नाइट रॉ ही थी सीरियसली। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को इतने सालों के बाद फाइनली याद आ गया है कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया भी कुछ होती है। एंड भाई क्या होती है, मतलब क्या ही शो था ये। मतलब लिटरली हैंड्स डाउन दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया एवर। मतलब भाई ब्रॉन ब्रेकर इज अ न्यू पॉल हेमन गाय। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है। रूसेफ इज बैक। और भाई मतलब क्या क्या हुआ है भाई शो पर, मतलब शुरू से लेकर शो एंड तक टॉप नॉच था। हर एक सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई क्या लिखा है और क्या क्या चीजें हुई है भाई शो पर। आज बहुत बातें हैं पूरे शो के बारे में करने के लिए। सो हे ब्रिज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो किक ऑफ होता है भाई वो होता है हमारे 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना के साथ। जॉन सीना आते हैं रिंग में, अनाउंसर को बुलाते हैं, एक पर्ची देते हैं, बोलते हैं भाई ये पढ़। उसके बाद वो पर्ची पढ़ते हैं। पर्ची पे ऑफ कोर्स जॉन सीना के बारे में ही सारी चीजें लिखी होती है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वहां पर वो अपने आप को बुलवा देते हैं उस पर्ची में। एंड लास्ट रियल चैंपियन, वही सारी चीजें बेसिकली। एंड देन उसके बाद जॉन सीना बताते हैं कि जो विनर्स होते हैं भाई वो हिस्ट्री लिखते हैं। देन जॉन सीना को चैंस वगैरह बहुत ज्यादा मिल रही होती है। तो जॉन सीना बोलते हैं भाई पहले तुम मुझे बू कर रहे थे, अब जब मैं चैंपियन बन गया हूं तो तुम मुझे चेयर कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मतलब तुम्हारे को फॉरगिव कर दूंगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड तुम मेरे को जो है वो अपॉलॉजी ओ करते हो। उसके बाद चैंस जो है वो वहां पर लगने लग जाते हैं वी आर सॉरी। जॉन सीना उसको रिवर्स करके बोलते हैं ये वी आर सॉरी नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो टीवी वाली ऑडियंस है उनको बताते हैं कि भाई ये वी आर सॉरी नहीं वी आर्ट सॉरी बोल रहे हैं। अब लिटरली क्या बोला था वो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। खैर उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं भाई तुम लोग चाह रहे हो कि मतलब मुझे, मतलब तुम टेक ओवर करना चाह रहे हो ये सारा सेगमेंट एंड ऑल, बट ऐसा मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा एंड यू गाइज मींस नथिंग टू मी। उसके बाद वो अपनी डेट्स के बारे में बताते हैं कि 36 डेट्स थी उनकी उस पूरे रिटायरमेंट टूर में, जिसमें से उनकी कुछ डेट्स ऑब्वियसली अब ओवर हो चुकी है, एक एक करके गिनाते हैं वो। तो अब उनकी 27 डेट्स पेंडिंग है। उन्होंने बोला भाई 27 डेट्स है, अपीयरेंसेस है, मैचेस मत समझना इसको। उसके बाद वो बताते हैं भाई तुम लोग बोलते हो कि आई कांट रेसल, आई डोंट हैव टू रेसल, मुझे बस शो अप करना है। उसके बाद जॉन सीना कुछ बड़े चैंपियंस का नाम लेते हैं, ब्रूनो सैमार्टिनो, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। और बताते हैं इनके बाद अब जॉन सीना जो है वो लास्ट रियल चैंपियन होने वाले हैं। एंड वो बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो बेस्ट शॉट था ना वो कोडी रोड्स ही था जो कि हार चुका है। उसके बाद वो कोडी रोड्स के बू के बारे में भी वहां पर बात करते हैं कि तुम लोग कभी उसको चेयर कर रहे हो, कभी उसको बू कर रहे हो, मतलब तुम लोग यार डिस्गस्टिंग हो। एंड इसीलिए वो मैच में हारा क्योंकि तुमने ऐसा किया। एंड इसीलिए वो जो है वो मैच के अंदर आउटशाइन हुआ, आउट क्लास्ड हुआ और आउट रेसल हुआ और इसीलिए डिस्ट्रॉयड भी हुआ। एंड वो बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर किसी के भी अंदर वो स्ट्रेंथ, वो स्पीड, वो इंटेलिजेंस, वो रूटलेस एग्रेशन नहीं है भाई। जैसे उन्होंने रूटलेस एग्रेशन बोला, मतलब वो मोमेंट बहुत ही नॉस्टैल्जिया हिट किया टू बी ऑनेस्ट मेरे को पर्सनली। एंड देन वो बोलते हैं भाई सब ऑडियंस को कि भाई तुम लोग अपना जो है वो फोन वगैरह निकालो और एक पिक्चर लो बढ़िया सी, क्योंकि द लास्ट रियल चैंप इज हियर। और उसके बाद वो फिर हाथ वाथ मतलब उठाते हैं, अपनी चैंपियनशिप मतलब रेस करते हैं। एंड भाई जैसे ही जॉन सीना मतलब बोलना वहां पर खत्म करते हैं, पीछे से भाई आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्राउड का जो रिएक्शन था वो मतलब नेक्स्ट लेवल जा चुका था। सबको पता था कि भाई क्या आ रहा है नेक्स्ट। और जैसे ही जॉन सीना पीछे को टर्न करते हैं उनके पड़ जाती है RKO आउट ऑफ नोवेयर। मतलब वो मोमेंट लिटरली भाई नेक्स्ट ही लेवल था, बिकॉज ये देखना था फैंस को इतने समय से जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फाइनली वन टाइम देखने को मिलना चाहिए था। और वो चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुन ली है। रैंडी ऑर्टन ने लगा दी है जॉन सीना के RKO। उसके बाद जॉन सीना लेटे होते हैं, रैंडी ऑर्टन टाइटल को भी उठाते हैं, रेस करते हैं। दैट मींस क्लियर स्टेटमेंट है रैंडी ऑर्टन की तरफ से कि ही इज कमिंग फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तो भाई लेट्स सी अब किस तरीके से ये फ्यूड जो है वो बिल्ड होने वाली है, क्या क्या होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है, सेपरेटली बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो के अंदर। अब इसके बाद था गाइस लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज का मैच, जो कि था बेकी लिंच और लायरा वेल्किरिया के अगेंस्ट। एक रीमैच था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई सरप्राइजिंगली लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज दोबारा से जीत जाती है। मतलब रेसलमेनिया में हारे थे बट यहाँ पर एक दिन बाद ही वो दोबारा से अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिकैप्चर कर लेते हैं। एंड मैच खत्म होने के बाद भाई बेकी लिंच टर्न कर देती है लायरा वेल्किरिया के ऊपर। तो बेकी लिंच अब हील टर्न कर चुकी है, लायरा वेल्किरिया के ऊपर टर्न कर चुकी है। और इन दोनों के बीच में अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ऑब्वियसली फ्यूड होने वाली है। ये रेसलमेनिया में होनी थी बट फॉर सम रीजन नहीं हुई वहां पर। अब लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, लगता है क्या मतलब क्लियर ही कर दिया अब तो। सो देखते हैं किस तरीके से ये फ्यूड भी आगे बिल्ड होने वाली है। इसके बाद भाई न्यू डेज हमें वहां पर देखने को मिलते हैं और इनको चैलेंज करने के लिए ओटिस और अकीरो टजावा आ जाते हैं और इनको मैच मिल भी जाता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। वो बोलते हैं चलो ठीक है आ जाओ। एंड मैच जैसे ही शुरू होने वाला होता है भाई वहां पर म्यूजिक हिट होता है। एंड वो म्यूजिक किसी और का नहीं बल्कि था रूसेफ का। रूसेफ आ जाते हैं भाई, फाइनली उनकी रिटर्न हो चुकी है। इनकी भी रिटर्न रेसलमेनिया में होनी थी बट वहां पर टाइम चेंजेस हुए, वहां पर नहीं आए। बट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको एक बड़े पॉइंट के लिए रखा हुआ था, तो यहाँ
पर रूसेफ आते हैं और भाई सबको वहाँ पर फोड़ डालते हैं। न्यू डेज के बंदे तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर ओटिस, अकीरो टोजावा वगैरह इनको भाई फोड़ डालते हैं रूसेफ। तो तगड़ी एंट्री हो चुकी भाई रूसेफ की WWE के अंदर, और एक्साइटेड हूँ मैं भी रूसेफ को देखने के लिए, क्योंकि तगड़े लग रहे हैं भाई, फिजिक बढ़िया लग रही है। मैंने AEW में इनका ज्यादा करियर देखा नहीं है, बट एंड में इनका करियर थोड़ा सा वहाँ पर डिप होने लग गया था और काफी अपनी बुकिंग को लेकर ये डिसअपॉइंटेड थे जैसी रिपोर्ट्स वगैरह आती थी। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये करने वाले हैं। फिजिक बढ़िया लग रही है भाई, मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है बंदा, और टैलेंटेड तो खैर वो पहले भी था नो डाउट। उस टाइम पसंद नहीं आता था वो कैरेक्टर, कुछ वैसा था, बट देखते हैं अभी WWE आई होप कि अच्छा बुक करे, बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड सुपरस्टार। लेट्स सी कैसा इनका रन रहने वाला है WWE के अंदर ये वाला। इसके बाद था गाइस ईओ स्काई का मोमेंट, जहाँ पर ईओ स्काई होती है रिंग में और उनको चैलेंज करने के लिए NXT वुमेन्स चैंपियन स्टेफनी वेगियर आ जाती है, और ये आती है उनको चैलेंज करने के लिए। एंड वो ईओ स्काई को बोलते हैं भाई तुमने बोला था कि तुम बेस्ट हो, एंड ठीक है तुम बेस्ट हो और मैं बेस्ट ही को फेस करना चाहती हूँ। एंड इन दोनों को वहाँ पर भाई ये मैच मिल जाता है। मैच ये जैसे ही चल रहा होता है, बीच में वहाँ पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। रॉक्सेन पेरेस और जूलिया, इन दोनों की इंटरफेरेंस वहाँ पर होती है, और इस इंटरफेरेंस की तरह से ये मैच जो है वो वहाँ पर नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। बट देन वहाँ पर हमें रिया रिप्ली भी देखने को मिल जाती है। रिया रिप्ली भी आती है भाई सेव करने के लिए, एंड रिया रिप्ली टाइटल भी उठाती है वो वाला ईओ स्काई को, हालांकि वो पकड़ा देती है, बट वो ये बोल कर जाती है कि भाई उनको ये टाइटल चाहिए। तो बहुत कुछ हो रहा है भाई इस टाइटल को लेकर भी, एंड देखते हैं यहाँ पर भी WWE कैसे बुक करने वाली है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को भी। नाउ इसके बाद भाई जे उसो आते हैं अपनी सेलिब्रेशन के लिए। जे उसो आते हैं एंड जे उसो जैसे ही बता रहे होते हैं भाई उन्होंने गुंतर को हरा दिया एंड ऑल, बट उसके बाद सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है। फाइनली सैमी ज़ेन की रिटर्न यहाँ पर हो जाती है, मतलब 3-4 हफ्तों बाद फाइनली वापस आए हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन बताते हैं कि भाई वो 2-4 हफ्तों तक यहाँ पर नहीं थे और वो काफी निराश है इस बात से कि वो मतलब हेल्प नहीं करने आए थे गुंतर के साथ, जो भी चीजों के साथ वो चल रहे थे। जे उसो को फेस करनी पड़ रही थी इतनी सारी चीजें, जिमी उसो के ऊपर अटैक वो सारी चीजें, तो वो डिसअपॉइंटेड हैं और अपने आप से वो नाखुश हैं कि वो नहीं आ पाए। ऐसे में ना भी उन्होंने मिस करा, वहां पर भी नहीं आ पाए। तो उसके बाद भाई सेलिब्रेशन होने लग जाती है, म्यूजिक हिट करवाते हैं वो अपना यीट वाला जे उसो का, और उस यीट म्यूजिक पर सेलिब्रेशन करनी स्टार्ट हो जाती है। जिमी उसो भी आते हैं, वो भी भाई ज्वाइन करते हैं, उन तीनों की मतलब सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट ये लगा मेरे को, मजा आया देखने में। आई थिंक जो रेस्टलमेनिया वाले दिन नहीं फील हुआ था ना, मतलब जे उसो जब जीते थे जितना बड़ा फील होना चाहिए था उतना बड़ा फील वहां पर नहीं हुआ, वो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ था। मतलब यहाँ पर मजा आ रहा था, तीनों जब बंदे सेलिब्रेट वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे मजा आया ऑनेस्टली ये सेगमेंट देखकर। बट हाँ, इसमें एक जो चीज थी नोटिस करने वाली वो ये थी कि सैमी ज़ेन बीच में एक पॉइंट में ऐसा आया जहां पर लगा कि वो हील टर्न करने वाले हैं जे उसो के ऊपर। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कमिंग वीक्स में ऐसा हो सकता है कि सैमी ज़ेन जे उसो के ऊपर हील टर्न कर जाए, एंड फिर इन दोनों के बीच में हमें एक फ्यूड देखने को मिले फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद भाई माइकल कोल वगैरह बैठे हुए होते हैं, अपना मतलब कमेंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, और पीछे से भाई गुंथर आ जाते हैं। गुंथर अटैक कर देते हैं माइकल कोल के ऊपर। पैट मैकैफे माइकल कोल को तो बचा लेते हैं, बट पैट मैकैफे को भाई गुंथर लगा देते हैं अपने सबमिशन में, एंड फिर सेपरेशन वगैरह कराना पड़ता है भाई, सिक्योरिटीज वगैरह आते हैं, और मतलब पैट मैकैफे की हालत खराब, उनको भेज दिया गया वापस। तो देखते हैं अभी गुंथर वाली स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग बनाई है यहाँ पर, तो इसमें भी क्या होता है देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और पेंटा के बीच में मैच होना था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ये मैच में फिन बैलर मतलब ज्वाइन कर जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। उन्होंने अभी मतलब ये बोल दिया कि भाई व्हाट गोज इन वेगस स्टेज इन वेगस, ये वाला लाइन उन्होंने मार दी, और अभी वो मतलब वैसा बोल तो रहे हैं कूल, बट अभी भी उनके माइंड में वो चीजें चल रही है, वो थोड़े से हिंट दे रहे हैं टर्न करने वाले। एंड मैच में ये होता है कि भाई जेडी मैकडोनक की फाइनली रिटर्न हो जाती है। जेडी मैकडोनक हेल्प करते हैं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को रिटेन करने में, एंड इस तरीके से पेंटा को हराते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन करते हैं चैंपियनशिप, और जब सेलिब्रेशन वगैरह भी चल रही होती है तो फिन बैलर वहां पर थोड़े से मतलब कंफ्यूज और ये सारी चीजें लग रही। हालांकि अभी वो हैं टीम के साथ, पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई वो खुश नहीं है ये सारी चीजों को लेकर, एंड मतलब टर्न तो आ रहा है। आई विश कि आज ही आ जाता, मतलब जब इतनी सारी चीज हुई है, बट चलो ठीक है, आगे चलकर बहुत ही सून कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ पर फिन बैलर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर, तो यही लग रहा है। अब इसके बाद था भाई वो मोमेंट जिसका इंतजार था, दैट वाज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड पॉल हेमन। पॉल हेमन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं रिंग में, एंड वहां पर चैंट्स जो है वो सेथ रॉलिंस के लिए तो बढ़िया लग रहे थे, पर पॉल हेमन के लिए FU हेमन वाले चैंट्स वहां पर लगने लग जाते हैं। एंड वहां पर भाई CM पंक का म्यूजिक हिट होता है, मतलब जैसे ये कुछ अपनी बातें कर ही रहे होते हैं, पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई इस वक्त WWE का टॉप गाय है मतलब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पर CM पंक आ जाते हैं भाई, CM पंक आते हैं अटैक करने के लिए सेथ रॉलिंस के ऊपर, पर वहां पर सेथ रॉलिंस स्टैंड टॉल करते हैं, कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस आते हैं, एंड रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के लगा देते हैं स्पेयर। इनफैक्ट उन्होंने पॉल हेमन के भी भाई सुपरमैन पंच लगाया, एंड वहां पर आउट ऑफ नोवेयर मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये नाम, पीछे से एक बंदा आता है और भाई लगा देता है रोमन रेंस के स्पेयर, और जैसे ही उस बंदे का चेहरा दिखता है वो कोई और नहीं बल्कि था भाई ब्रॉन ब्रेकर। और उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर CM पंक के भी स्पेयर लगाता है, रोमन रेंस के रिंग के बाहर
बाहर एक और स्पेयर लगाता है बैरिकेड में और उसके बाद रोमन रेंस को रिंग के अंदर लाता है उठाकर, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने बोला था। और वहां पर फिर सेथ रॉलिंस कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं दोनों सीएम पंक और रोमन रेंस के ऊपर, और फिर वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है भाई ब्रॉन ब्रेकर को एज द नेक्स्ट पॉल हेमन गाय। और भाई बीच में खड़े हुए हैं सेथ रॉलिंस, एक साइड खड़े हुए हैं पॉल हेमन, दूसरी साइड खड़े हुए हैं ब्रॉन ब्रेकर। ऑफिशियली भाई एक नई टीम यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। पॉल हेमन के 2 बंदे मिल चुके हैं, एक तरफ सेथ रॉलिंस, दूसरी तरफ भाई ब्रॉन ब्रेकर। और भाई अगर ब्रॉन ब्रेकर आपकी टीम में है तो भाई मतलब फिर तो क्या ही बोलूं मैं, मतलब वो तो बंदा अकेले ही काम आ जाएगा, मतलब सबको फोड़ देगा अकेला ही, जरूरत ही नहीं है आपको किसी और को लाने की। इतना तगड़ा बंदा भाई पॉल हेमन ने लिया है इस बार, एंड खुश हूं मैं भाई ब्रॉन ब्रेकर के लिए, बिकॉज आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर डिजर्व करता है वो तगड़ा पुश। और भाई पॉल हेमन का गाय अगर आप बन रहे हो आज की डेट में तो भाई फिर पुश तो है वो, मतलब इससे बड़ा क्या ही पुश आप मांगोगे। सेथ रॉलिंस के साथ आपको काम करने को मिलेगा, बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स मिलेगी। तो भाई ये जो स्टोरी लाइन है भाई ये बहुत इंगेजिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अभी ये रोमन रेंस सीएम पंक अभी इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद ये साइड लाइन हो जाएंगे अभी रेसलमेनिया के बाद, बट ये तो भाई है इन्वॉल्व। तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम वाली फ्यूड दिखा सकती है मे बी, मतलब सीएम पंक और रोमन रेंस एक साथ हो जाए और उधर ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस हो जाए अभी एक साथ, तो वैसा कुछ हो सकता है। या फिर और मेंबर्स अगर कुछ होते हैं ऐड ऑन तो फिर वो पता चलेगा। तो एक्साइटमेंट तो भाई नेक्स्ट लेवल है, मजा आएगा इस स्टोरी लाइन को देखने में। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बुक करने वाली। और भाई आज का शो तो भाई टॉप नॉच था, मतलब कोई कमी कहीं से भी निकाल नहीं सकता हूँ आज के शो के बारे में। बट आई होप कि अगले हफ्ते का शो मतलब ऐसा ना कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल ही मतलब जमीन पर ही पटक दे, मतलब फिर भी भाई इतना लेवल का तो नहीं दोगे आई नो, बट ये है कि इससे थोड़ा मतलब नीचे ही देना भाई, बहुत ज्यादा नीचे भी मत देना, फिर नीट और डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाती है। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स, आपको ये शो कैसा लगा। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।